मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन की जो पिछली हमारी लेक्चर थी उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि नरेशन होता क्या है, ठीक है, उसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और फिर उसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ रूल्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कल मैसेज कर रहे थे कि सर आपने कहा था कि रिपोर्टेड में चेंज नहीं करेंगे तो क्या प्रोनाउन भी चेंज नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ टेंस में चेंज नहीं करेंगे, प्रोनाउन में चेंजिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूं, जिसकी वजह से आपको जो कन्फ्यूजन है वो न होने पाए कि कैसे चेंजेज हमको करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, इंग्लिश ये ऐसा ही सब्जेक्ट होता है कि जिसमें हम लोग जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए उतना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने जो लिए हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमें आने वाले समय में जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे नरेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक आती है उसको हम टैकल कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने चूंकि दो ही रूल्स पढ़े थे कि हमारा जो होता है प्रेजेंट में और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग स्पीच होगा तो हम रिपोर्टेड के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, और अगर हमारा पास्ट में रिपोर्टिंग होगा और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो या तो यूनिवर्सल फैक्ट होगा या तो हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ में भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी प्रोवर्ब हो जाए, इडियम हो जाए, तो ऐसे सेंटेंसेज में भी हम लोग टेंस का चेंज नहीं करते। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर, उसके बाद आगे जो होंगे और एग्जाम्पल्स लिया जाएगा। आज एग्जाम्पल रिसीव करते हैं कि इन सब क्वेश्चन में जो हमने रूल पढ़ा था उसको कैसे टैकल आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए समय न वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। He says, my house is quite near। तो he says का मतलब ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, क्योंकि यस या यस तो वहीं पे लगता है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका प्रेजेंट हो गया, हमको इंडेफिनिट से तो वैसे भी नहीं मतलब, हमको सिर्फ प्रेजेंट से मतलब है। प्रेजेंट है तो यानी कि इसके टेंस में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बट मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ, प्रोनाउन चेंज होगा। बस समझ में, प्रोनाउन चेंज करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो हमारा शॉर्ट फॉर्म अगर समझने की कोशिश करें, इस वाली चीज को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये हम रिपोर्टेड में देखते हैं। कहाँ देखते हैं, रिपोर्टेड में। और इसको कहाँ देखते हैं, इसको हम लोग रिपोर्टिंग में देखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग ये फार्मूला याद कर लेते हैं, बट समझ में नहीं आता किसको किस में देखना है, ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड फर्स्ट पर्सन होगा, अगर रिपोर्टेड, याद रखिएगा, रिपोर्टेड फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड हुआ तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकेंड पर्सन हुआ तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें जो होंगी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी और फिर आपको आसानी होगी किसी भी क्वेश्चन को टैकल आउट करने में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ही सेज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही सेज, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था कि जो से होता है हमारा, से टू या सेज टू, ये कन्वर्ट होता है टेल्स में, ठीक है। सेज टू या से टू ये हमारा क्या होता है, टेल्स में कन्वर्ट होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी से को मत कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि सेज लिखने का सीधा मतलब है कि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है। सेज टू होता है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो ही सेज टू मी, तो टू के बाद मी लगाया है तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ चुके हैं, नहीं समझे होंगे तो पिछली वीडियो आपको एक्टिव पैसिव में मैंने समझा रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सेज टू होता है, इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट आप मानते हो वो वर्ब का नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, यानी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि टेल के बाद हमेशा आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम यहाँ पे टेल्स लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, टेल्स अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो इसका मतलब हमको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। जब नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद आप क्या लगाइएगा, डैट। तो ही सेज
डैड। उसके बाद आपके पास आया क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन को मैंने बताया सेम फॉर्मेट लगाना है। यहाँ पे आपको माई, माई किसका होता है, आई, माई, मी। तो आई जो का ही तो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, क्या होता है आपका, सॉरी माई होता है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट पर्सन हुआ, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, ही। बात समझ में आया? ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि देखिए समझते समय थोड़ी सी चीजें आराम से हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। नहीं तो मैं भी झटके से इसको ट्रांसलेट करता और आगे बढ़ता, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, खूब जितने बढ़िया से आप समझ सकते हैं उसको अच्छे से पहले समझिए, और उसके बाद हम लोग क्या किया जाएगा, तेजी बनाया जाएगा। क्योंकि हमको किसी भी चीज़ को सोचने की में तेजी भी लाना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, और समझते समय हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जब आप समझ जाते हैं चीज़ों को, सीख लेते हैं अच्छे ढंग से, फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, माई विल चेंज अकॉर्डिंग टू ही। पहला बात किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यह समझ में आया। दूसरी चीज हमें यह देखनी है कि ये माई किस केस में है। आप कहोगे सर पॉसेसिव एडजेक्टिव, बात समझ में आया, पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई है, तो वहीं पे ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा। दो चीजें ध्यान रखना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये इसकी जगह पे नहीं लिखा जाएगा, बशर्ते इसकी जगह पे ये चेंज होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसके अनुसार चेंज होगा। बट ध्यान हमें ये रखना है कि जो ये केस होगा ना, इसका भी वही केस यहाँ पे लिखेंगे। यानी माई का पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो ही का भी हम लोग क्या लिखेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीज, ठीक है। उसके बाद हाउस, मैंने बताया कि इसके टेंस में भी नहीं चेंज करना है, तो बस जो कुछ भी मिले आप धीरे धीरे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसको धीरे धीरे लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जब भी यहाँ पे रिपोर्टिंग वाला आपका प्रेजेंट या फ्यूचर मिले, तो आप रिपोर्टेड में सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टेल्स होगा ना, ही टेल्स, क्योंकि सेज टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, टेल्स मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा आटा डैड। यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, और यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है। तो यू जब सेकेंड पर्सन होगा तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट है मी। दूसरी बात, यू जो है वो किस केस में है, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। आर चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट आपका चेंज हो रहा है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से उसी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो आप कहोगे सर एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम। उसके बाद कुछ भी मिले पूरा लिखते चले जाइए तब तक जब तक अगला प्रोनाउन न मिल जाए। तो आई एम द ओनली पर्सन, ठीक है। अब यहां पे फिर से आई मिल गया, मिला ना, आई प्रोनाउन है तो, और ये फर्स्ट पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है ही, है ना। उसके बाद आई किस केस में है, कहोगे सर सब्जेक्टिव केस में, तो ही का भी सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद ही के साथ देखिए, आई के साथ तो हैव लगता है, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही हैज एवर सीन, ही हैज एवर सीन। बात समझ में आया। उसके बाद इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। किसी को कोई डाउट होगा तो थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे जरूर कॉल करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हालांकि कॉल जल्दी रिसीव नहीं हो पाएगा क्योंकि बिजी शेड्यूल कुछ ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, और वो व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। जब भी मैं फ्री होऊंगा व्हाट्सएप चेक करता रहता हूँ, कुछ बच्चे अपना क्वेरीज भेजते रहते हैं, उनको सॉल्व करता रहता हूँ, तो आपकी भी कोई क्वेरी होगी तो आप जरूर व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। आइए, द ओल्ड मैन सेज, द ओल्ड मैन सेज। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आप लिखोगे द ओल्ड मैन, ठीक है। अब आप मेरे बताए अकॉर्डिंग यही कहोगे कि सर यहाँ पे सेज ही लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो आप सेज ही रहने देंगे, उसको टोल्ड में या टेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बट एक चीज यहाँ पे देखिएगा, माई सन, कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस दे देता है फंसाने के लिए एग्जाम में, कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको रिपोर्टेड स्पीच में डाल देता है।
बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखिए द ओल्ड मैन सेज यू आर नॉट सो मैच्योर्ड माई सन, तो इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो माई सन जो है उस वही ऑब्जेक्ट है, ओल्ड मैन उसी से कह रहा है, ठीक है। तो इस माई सन को जब भी कभी ऐसा कुछ मिले, जब भी आपको कभी ऐसा मिले कि जो आपका जिससे बातें की जा रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, अंदर आपका, यानी रिपोर्टेड स्पीच के साथ है, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा से बाहर एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो द ओल्ड मैन, अब जब ये ऑब्जेक्ट आ गया तो इसकी जगह पे क्या हम लोग करेंगे, टेल्स करेंगे, टेल्स द ओल्ड मैन टेल्स। अब लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है माई सन, ठीक है, तो माई सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड मैन, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में जा चुका है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए सारे रूल्स अगर आप याद करने चले जाएंगे तो आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना बताया था कि किसी की कही गई बात को जब हम अपने लैंग्वेज में बोलेंगे तो वही हमारा इनडायरेक्ट होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए ओल्ड मैन ने क्या बोला है, ओल्ड मैन ने बोला है कि यू आर नॉट सो मैच्योर्ड माई सन, तो वो तो ओल्ड मैन का सन हुआ ना, ओल्ड मैन ना अपने बच्चे के लिए बोल रहा है। अब वही आप ऑब्जेक्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे, वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बोला, बात यही होगा कि नहीं, समझ में आ रही है? जैसे ऐसे आप उसी की लैंग्वेज बोलते हैं तो आप कहोगे कि बूढ़े आदमी ने बोला कि तुम अभी उतना मैच्योर नहीं हुए मेरे बच्चे, ठीक है। बट आप किसी के जब सामने जाके उस चीज को नरेट करेंगे तो ये थोड़ी करेंगे, बूढ़े आदमी ने मेरे बच्चे से बोला कि तुम ज्यादा मैच्योर नहीं हो, मेरे बच्चे की तो बात ही नहीं है, वो तो बूढ़े आदमी की बात है, इसलिए यहाँ पे चेंजिंग हम लोग करेंगे। तो माई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन, एंड द ओल्ड मैन इज आवर थर्ड पर्सन सिंगुलर, मीन्स वी विल यूज हियर व्हाट, ही। वाई ही आप जानते हैं, लेट मी इरेज इट, you know it pretty well that in third person we use he, she, it, they, right? ये हमारे कुछ प्रोनाउन होते हैं जो कि हम लोग थर्ड पर्सन के तौर पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे है नाउन, नाउन है तो हम इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं, इसको सोचिए। देखिए द का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो या फिर हमारा जो नाउन हो वो क्या हो, प्लरल फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पे द ओल्ड मैन लिखा है, मेन लिखा होता तब तो हम लोग कर देते, बट मैन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्लरल है नहीं, ठीक है। इट का इस्तेमाल जनरली हम लोग नॉन लिविंग या फिर लिविंग में जो होती है छोटे क्रीचर्स होते हैं उनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होने वाला है। शी का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, फेमिनाइन जेंडर के लिए करते हैं। यहाँ पे ओल्ड मैन है ना, तो मैन है तो ऐसे ही शी नहीं लगने वाला है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, ही, ठीक है। यानी कि ओल्ड मैन की जगह पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। बस में अब ही का जब इस्तेमाल करेंगे, अब ये माई जो है वो किसके मतलब कौन सा आपका केस है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस होगा, पसेसिव एडजेक्टिव है ना। तो यहाँ पे ही का पसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज। तो यहाँ पे लिखेंगे हिज सन, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद आया इन्वर्टेड कॉमा की बारी, तो ये आया डेड। बस समझ में आ रहा है? यानी माई सन को हम लोग लेके बाहर निकल गए, ऑब्जेक्ट बना दिए किसका, रिपोर्टिंग का, ठीक है। उसके बाद बारी आई किसकी, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड हियर वी हैव यूज्ड ऑब्जेक्ट एज अ सन, राइट। सन जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, फिर से वही बात, ये थर्ड पर्सन है, कभी भी कोई नाम आएगा तो आपका थर्ड पर्सन माना जाएगा, और थर्ड पर्सन में फिर आप यही प्रोनाउन यूज करेंगे, और सन के लिए आप फिर से क्या यूज करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यू सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही का ही, और ही के साथ आर नहीं, क्या लगता है, इज, दैट ही इज नॉट सो मैच्योर्ड। समझ में? तो ये आपका यहां से इनडायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिज फादर विल से, हिज फादर विल से, तो क्या हो जाएगा, हिज फादर विल। अब देखिए से को हम कन्वर्ट करेंगे कि नहीं, तो वो डिपेंड कर रहा है, यहां से देखिए यू आर बिकमिंग नॉटी, तो ऐसा नहीं लग रहा है हिज फादर विल से मोहन यू आर बिकमिंग नॉटी, इसका मतलब लग रहा है ना कि मोहन से बातें हो रही है, मीन्स मोहन इज ऑब्जेक्ट हियर, सो यू विल यूज मोहन एज अ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स इट विल बी चेंज एज टेल मोहन, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका बाद में भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे इसी चीज को लिखा जाता हिज फादर
विल से यू आर बिकमिंग नॉटी मोहन। जैसे यहां पे है ना, यू आर नॉट सो मैच्योर्ड माई सन, तो उसी तरीके से यू आर बिकमिंग नॉटी मोहन, तो फिर भी वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले भी बोला जा सकता है और बाद में भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फादर विल टेल मोहन डैट यू इज योर सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड हियर ऑब्जेक्ट इज मोहन, क्योंकि हमने मोहन को ही ऑब्जेक्ट के तौर पे ले रखा है और मोहन नाम है तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नाम है यानी कि ही हो जाएगा। बस समझ में आया? तो ही और ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता है, इज बिकमिंग नॉटी, ही इज बिकमिंग नॉटी, ठीक है। बस समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दे से टू अस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दे टेल अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, डेट लगाइए। वी फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज दे, और वी सब्जेक्टिव केस में है तो दे का सब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा, दे के साथ आर ही लगता है, मोर ऑनरेबल देन। अब यू इज ऑल्सो प्रोनाउन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू इज और योर सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और यू यहां पे क्या है, तो आप कहोगे यहां पे क्या है आपका, यहां पे क्या है, तो यू यहां पे भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कहोगे सर कैसे, जनरली बाद में आता है तो यू तो ऑब्जेक्ट होता है। तो याद रखिएगा हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री जब होता है, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा लाइक से कंपेयर किया जाता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे आई लाइक हिम मोर देन यू, ठीक है, आई लाइक हिम मोर देन यू। तो यहां पे देखिए आपके पास क्या है, अगर मैं बात करूं कि आई लाइक हिम, मैं उसे चाहता हूं, पसंद करता हूं तुमसे ज्यादा, तो अगर यहां पे आप बात करें, अगर ये इसको लाइक करने की बात हुई है, जैसे मैं भी पसंद करता हूं, तुम भी पसंद करते हो, लेकिन मैं ज्यादा पसंद करता हूं, ठीक है, तो इस केस में ये यू जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा, क्योंकि इसका कंपेयर किसके साथ हुआ है, आई के साथ। आई क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसी का ऐसा सेंस निकले कि आई लाइक हिम मोर देन यू, मतलब मैं उसे भी पसंद करता हूं, तुम्हें भी पसंद करता हूं, बट उसे तुमसे ज्यादा पसंद करता हूं, तो यहाँ पे जो ये है, लेकिन कंपैरिजन किसके किसके बीच हुआ है, यहाँ, तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझे? तो हमारा कंपेयर किसके साथ हो रहा है, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट कुछ वीडियो में, क्योंकि बच्चों का यहाँ पे भी आया था क्वेश्चन कि सर थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी ध्यान दीजिए, तो मैं वहां पे वीडियोज पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे कंपैरेटिव डिग्री को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो यू है वो किस केस में है, ये यू आपका सब्जेक्ट है, तो यू यानी कि अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, ऑनरेबल, सॉरी यहाँ पे देन होगा, देन वी, दे आर मोर ऑनरेबल देन वी। ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, जब ऑप्शन में आएगा अस, तो आपके दिमाग में आएगा अस, क्योंकि यू को आप ऑब्जेक्ट मानोगे और वहीं पे आप सबसे ब्लंडर मिस्टेक करके आओगे। पहले तो खुश रहोगे कि आपने बहुत अच्छा किया है, जब आयोग से आपका आंसर सीट आएगा और वहाँ पे जब मिलेगा कि यहाँ पे उसने यू यूज किया है, आप चले जाओगे कोर्ट में, और कोर्ट में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपको कंपैरेटिव डिग्री समझना पड़ेगा। बात समझ में आए? तो इतने एग्जांपल्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में समझने में आसानी होगी। ऐसे एग्जांपल्स जब भी मैं देता हूं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा एग्जाम्पल खुद से लगाने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद जब मैं लगाता हूं तो अपने एग्जाम्पल को मैच करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है, जिससे आपने कितना बेहतर किया है और कितनी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई। देखिए, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो उसमें एक फ़ायदा होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग सोचोगे और उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे, और जब मैं वहाँ पे बताऊंगा और कोई भी कमी आपके अंदर मिलती है, जैसे आपके कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपने जो सोचा था और मैंने जो बताया था, तो वो आपका सोच जो होगा वो सुधर जाएगा। ऐसे मैं बताता जाऊँगा तो आपने कुछ जो सोचा ही नहीं, सिर्फ मेरा बताया सुना, तो जब आपको बैठना होगा एग्जाम में ना, तो आप अपना दिमाग लगाएंगे। तो अपने दिमाग को मॉडिफाई करना है तो आप पहले अपने सॉल्व कीजिए, फिर अपने सोचे हुए अकॉर्डिंग से मेरे सोच के अकॉर्डिंग मैच कीजिए, फिर वहाँ पे अगर कोई टैली होगा, कोई गड़बड़ी होगी, तो जो भी अगर नहीं मैच करता है तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा होने वाला है।
बस यहाँ इसके कि आप सिर्फ सुनते रहें, ठीक है। तो जरूर नोट किया कीजिए और उसके बाद सॉल्व किया कीजिए। हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और हैं, ठीक है। और ये सारे एग्जांपल्स में एक बार फिर आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, ये सारे एग्जांपल्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर हम पिछले 10 साल 15 सालों का जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम किसी भी आयोग का देखते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि आने वाले समय में कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग वो क्वेश्चंस देख रहे हैं जो उस समय के जो पिछले क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में, लेकिन आगे जब हम लोग बढ़ा जाएगा तो हम लोग उससे रिलेटेड के आने वाले समय में कैसे क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पहले आप एक बार उसको सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से पहले वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसे अपने साथ मैच करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे सी सेज पापा आई विल नेवर डिसोबे यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही बात मैंने बताया ना कि एड्रेस किसी को किया गया है, किसी को कहा गया है, अगर बस समझ में आया तो वहां से आप जो अंदर जिससे बात की गई होगी उससे आप बाहर लाके ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, शी टेल्स, उसके बाद ये आप बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पापा, सी टेल्स पापा, ठीक है। या फिर नॉर्मली इसमें आप थोड़ा सा अपने से प्रीपोजिशन सी टेल्स हर फादर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ऑप्शंस आते हैं, कुछ एग्जांपल, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा ही आपको नरेशन पढ़ाया था इसलिए सिर्फ एग्जांपल लिया हूँ, फिर आपको ऑप्शंस में दिखाया जाएगा कि कैसे ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ही आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं सारे टॉपिक को, उसके बाद ऑप्शंस कैसे आते हैं उनको ऑप्शंस को भी देखा जाएगा, ठीक है। सी टेल्स पापा डैड, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे हर पापा आ जाएगा तो दिक्कत मत करिएगा, या फिर टेल्स हर फादर भी आ जाएगा तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेम मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टेल्स पापा डैड, उसके बाद आई इज योर फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सी, इट इज इन सब्जेक्टिव केस, सो सब्जेक्टिव केस ऑफ सी विल बी सेम, सी विल नेवर डिसओबे। और यू क्या, यू हमारा प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पापा, पापा मीन्स सिंगुलर थर्ड पर्सन, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ठीक है। ही विल से आई एम इनोसेंट ब्रदर, यहाँ पे भी देखिए एड्रेस किया गया है, लेकिन इसको हम लोग दो तरीके से समझते हैं, ठीक है। पहला तो अपने भाई से मान लीजिए बोल रहा है तो क्या बोलेगा, ही विल टेल हिज ब्रदर, ही विल टेल हिज ब्रदर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मैंने बताया ना कि यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में ये भी रहे, ये बात आपके दिमाग में रहे कि ऑप्शन में अगर कुछ चीज़ें जोड़ के भी मिल जाती हैं तब भी हमारा वो ऑप्शन सही माना जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखें, कभी कभी जो आप जानते हैं एक्चुअल में वो ऑप्शन भी नहीं रहता है, ऐसे कुछ चीज़ें जोड़ के दे दिया जाता है और बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ही विल टेल हिज ब्रदर दैट, अब आई फिर से प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग, और ही सब्जेक्टिव है, इसका भी सब्जेक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज लगता है इसके साथ, और इनोसेंट, ठीक है, ही इज इनोसेंट, ठीक है। या तो ये ऑप्शन में आएगा, या तो कभी कभी और कॉम्प्लेक्स करता है जब आपको ऑप्शन को, जब बड़े लेवल पे आप क्वेश्चंस देने जाते हैं किसी परीक्षा में पूछने के लिए, तो वहां पे जरूरी ऐसे पूछ दिया जाता है कि आप समझ नहीं पाते हैं और कोई ऑप्शंस को घुमा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर हम लोग कहते हैं ही विल से ही आई एम इनोसेंट ब्रदर, तो कभी हम लोग अपने भाई से जरूर नहीं होता, कैसे भी किसी को होता है तो हम लोग प्रेम से भी कह देते हैं भाई ये काम करता है, ठीक है। तो भाई जो यहाँ पे बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपने भाई को बोलते हैं, किसी को भी जनरल सेंस में हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा सेंस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही विल टेल, सॉरी ही विल से, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो टेल नहीं बनाएंगे, तो ही विल से एड्रेसिंग एज ब्रदर, ठीक है, एड्रेसिंग एज ब्रदर, बस में जैसे नहीं होता लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, या फिर जैसे होता ना कि हेलो ब्रदर एंड सिस्टर आई एम हियर, ठीक है, या हेलो फ्रेंड, तो ऐसे जब सेंटेंसेज आपको देना होता है, जब ऐसे कुछ
वर्ड हम लोग बोलते हैं तो उसमें हम लोग एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे, बट चूंकि हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट में से ये क्वेश्चन दिया गया था, इस वजह से मैंने सोचा कि इसी समय आपको बता दूं, ठीक है। तो ही विल से एड्रेसिंग एज ब्रदर डैट, डैट क्या, डैट, डैट के बाद फिर वहां से ये आपका आई का ही हो जाएगा, इज इनोसेंट, ये आपका बनेगा। बस समझ में? तो ये दोनों आपका इनडायरेक्ट में बनने वाले हैं, आपके ऑप्शन में कोई एक ही दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे हिज भी ना दे, ठीक ना, आपको डायरेक्टली दे दे, या फिर ये देगा या फिर ये देगा, ये तीनों, कभी कभी ऐसा भी होगा कि तीनों ऑप्शन दे के ऑल ऑफ दिस दे दे, और आप समझेंगे जनरली कि यार नरेशन में तो एक ही तरीका बनता है और आपको हिज न लगा हुआ वाला तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, और फिर वहां पे आप मिस्टेक कर जाते हो, ठीक है। द टीचर सेड, द टीचर सेड, सेड, देखिए यहां पे अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल किए सारे के सारे प्रेजेंट में थे या तो फ्यूचर में थे, बट यहां पे क्या है, सेड आपका पास्ट आ गया है। तो मैंने बताया था कि पास्ट जब आ जाएगा तो आपको ये देखना होगा कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या है, कोई प्रोवर्ब तो नहीं है, कोई इडियम तो नहीं है, ठीक है, कोई फ्रेज तो नहीं है, फ्रेज मतलब इडियम्स और फ्रेज वाला फ्रेज, ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड वाला फ्रेज नहीं, ठीक है। और उसके अलावा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, कोई साइंटिफिक चीज तो नहीं है, कोई हैबिचुअल वर्क तो नहीं है। ये सारी चीजें जब नहीं रहेंगी तभी हम उसके टेंस को चेंज करेंगे। अगर ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो हम टेंस को चेंज नहीं करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स, जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं उतना टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, ये टीचर बोल रहे हैं। तो ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बस समझिए। ये क्या एक तरीके से आप कह सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे अर्थ के हिसाब से, और उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये हमारा साइंटिफिक भी है, क्योंकि साइंटिफिक कंक्लूजन है ना, ये इस तरीके से आप सोचो कि यूनिवर्सल ट्रूथ भी है बट वो अर्थ के लिए है, ठीक है। बाकी अन्य जगहों की बात करें तो थोड़ी बहुत चीजें आपकी चेंज होती रहती है दूसरे प्लेनेट पे, बट फिर भी आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे ले सकते हो क्योंकि ये पूरे धरती के लिए सेम है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, द टीचर सेड डैट, जो सेंटेंस है वही लिखना शुरू करेंगे, द हायर, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन है, मैंने बताया कि प्रोनाउन तो चेंज होगा ही होगा चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, ठीक है। तो वी का मतलब फर्स्ट पर्सन द टीचर। अब यहाँ पे द टीचर जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप लोग ही का इस्तेमाल करोगे, बट ये वी है, ठीक है। तो जो पर्सन जो यहाँ पे रहेगा हम लोग उसी रूप में वहां पे लगाएंगे, सब्जेक्ट को समझेंगे, यानी ये वी है तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी हमारा प्लरल होना चाहिए, और प्लरल थर्ड पर्सन पे क्या होता है, दे, क्या होता है, दे। तो इसलिए यहाँ पे वी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, और ये चूंकि सब्जेक्टिव केस में है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखेंगे दे, बस समझ में आया। तो द टीचर सेड दैट द हायर दे गो द कूलर इट बिकम्स, द कूलर इट बिकम्स, बस समझ में आई। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट, फिर से पास्ट है। आगे देखिए, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पराजित किया था, डिफीट किया था। अब ये देखिए ये हिस्ट्री में है कि नहीं, और हिस्टोरिकल फैक्ट को भी हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसलिए सीधा सीधा इसको लिख लीजिएगा। अगर प्रोनाउन नहीं होगा तो यहाँ पे कोई प्रोनाउन तो है नहीं, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526। I told him that Babur defeated Ibrahim Lodi in 1526। बस में उसके बाद द साइंस टीचर सेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द साइंस टीचर टोल्ड, सेकंड पर्सन है तो हम लोग सेकंड फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट, वुड इज लाइटर देन वाटर, जो लकड़ी होती है
उसकी डेंसिटी के हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वाटर से क्या होती है, हल्की होती है। डेंसिटी और वॉल्यूम का आप लोग समझते हो ना, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है, साइंस वाले बच्चे अच्छे से समझेंगे। तो वुड इज लाइटर देन वाटर, लकड़ी जो होती है वो क्या होती है, वाटर से हल्की होती है। तो ये क्या है, एक तरीके से साइंटिफिक कंक्लूजन है। हम लोग साइंटिफिकली इस चीज़ को जानते हैं, ऐसे तो जानते नहीं थे, लेकिन साइंटिफिकली इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके भी टेंस में आप चेंज नहीं करेंगे, वुड इज लाइटर देन वाटर, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बस समझ में आया। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइएगा, डैट, ही टोल्ड मी डैट आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज वॉक पे जाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे वॉक करने जाता हूं, वॉक पे जाता हूं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से हैबिचुअल वर्क शो कर रहा है, और जहां पे हैबिचुअल वर्क शो करेगा वो भी सेंटेंस हम लोग टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि रूटीन एक्शन अगर होगा उसको भी आप चेंज नहीं करेंगे। बट फिर से मैं बता दे रहा हूं, चेंज क्या नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, उसका प्रोनाउन जो होगा उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आई है, तो आई किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्टिव केस में ही लगेगा, ही। उसके बाद गो का क्या हो जाता है, आपको पता है गो में यस या ई जुड़ता है ना, ही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो उसके साथ, तो यहाँ पे ई जुड़ गया, तो ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो इसको, ये आपका सेंटेंस बन गया। आपको टोटल 11 एग्जाम्पल करवाए गए। आपने अगर वीडियो पॉज करके पहले एग्जाम्पल लिख के खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अगर ज़्यादा सही हुए तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, उसी रास्ते पे तैयारी अच्छी चल रही है, ये मतलब नहीं कि रिलैक्स हो जाए कि हम तो ठीक ठाक तैयार हैं। आप उसी तरीके से लगातार लगे रहिए, और जिन बच्चों की ज़्यादा सही नहीं हुए हैं वो कमेंट में कर सकते हैं कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत इसमें आ रही है तो व्हाट्सएप जरूर करें, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोज में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस और कुछ रूल्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।